नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 के तहत प्रभाग क्रमांक 5 से बिनाकी पुलिया सुधार समिति नागपुर के युवा प्रत्याशी श्री राकेश सहदेव गोदी नगर सेवक पद के लिए चुनावी मैदान में है। उनका चुनाव चिन्ह है चाबी और नारा है महादेव की माया है, गोदी घर घर में छाया है। जी हाँ, मतदान गुरुवार 15 जनवरी 2026 को 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। मतदाताओं से अपील है कि चाबी के चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाकर श्री राकेश सहदेव गोदी को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। न भैया को न भाभी को वोट दो, चाबी को चाबी को वोट दो, अरे चाबी न भैया को न भाभी को वोट दो, चाबी को काका को न काकी को वोट दो, चाबी को। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम प्रभाग 5 के ड में आई हुई है, जहां पे एक नौजवान साथी दिखाई देगा। उम्मीदवार के तौर पर अपक्ष उम्मीदवार भी उन्हें कहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं प्रभाग 5 ड के अपक्ष युवा उम्मीदवार राकेश सहदेव गोदी। इस समय में हमारे साथ में उनके तमाम कार्यकर्ता भी है और जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करते हैं। और हम सीधा उतरना चाहेंगे इस प्रभाग 5 ड के युवा जाबाज उम्मीदवार राकेश गोदी से। राकेश भाई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे दर्शकों की ओर से देते हैं। और अब आप जब इस यहाँ पे निकले हो पद यात्रा में, प्रचार यात्रा में, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, क्योंकि अपक्ष हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम राकेश सहदेव गोदी है। सर्वप्रथम आपने जो कहा, ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है, ये सब मेरे भाई लोग है, मेरे बुजुर्ग है, कोई काका है, कोई चाचा है, कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई भाई है। सब हम लोग कार्यकर्ता नहीं है। पूरी क्षेत्र की जनता मिलके चुनाव लड़ रही है, ना कि राकेश गोदी चुनाव लड़ रहे हैं, समझे। और दूसरी बात, अब हमको हमारे क्षेत्र की जनता को किसी नेता के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए हम क्षेत्र की जनता मिलकर चुनाव लड़ रही है। और हम अब अपने क्षेत्र का विकास इस तरह से करके दिखाएंगे कि पूरा नागपुर शहर सिर्फ विनायकी का नाम लेगा कि विनायकी के लोगों ने मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करे हैं। और भविष्य में जो आज हमारे तरफ सुविधाएं नहीं है, आज हमारी तरफ बस नहीं आ सकती, हमारी तरफ कोई बैंक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। पूरी क्षेत्र की जनता ने मिलकर आंदोलन करी थी, भूख हड़ताल करी थी रोड की कनेक्टिविटी के लिए। अब पूरी क्षेत्र की जनता मिलकर चुनाव लड़ रही है और सब अपने प्रयास से सफल होंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। अब पूरे क्षेत्र की अपने क्षेत्रों को पूरा विकसित करके हर चीज से स्वर्णिम युग लाएंगे। विनायकी का जो चाबी हमारे को चुनाव चिन्ह मिला है, वो विकास की चाबी विनायकी के पास है। अब विनायकी का विकास पूरा जामदारवाड़ी, विनायकी का विकास पूरा साहू मोहल्ला, विनायकी का विकास चिनखेड़े लेआउट, पंचवटी नगर, फोकट नगर, कुंदनलाल गुप्ता नगर, आनंद नगर। विनायकी छोटी ने विनायकी बहुत बड़ी है। विनायकी मौजा प्रभाग 5 पूरा विनायकी मौजा में आता है। तो विनायकी की पूरे प्रभाग 5 की क्षेत्र की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि आइए, एक नया आंदोलन चालू हुआ है, जय जनता का आंदोलन है। जनता मिलके चुनाव लड़ेंगी, भविष्य में किसी नेता के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और अपना क्षेत्र का विकास खुद से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। के साथ भी है, यकीनन अगर उसके ऊपर में पूरी तरह से अमल होता है तो बहुत मजा आने वाला है। प्रभाग 5 में कई समस्याएं हैं, वादा तो बहुत किए गए हैं, बावजूद उसके अभी तक जो सुधार चाहिए, जिस प्रमाण में चाहिए, वो नहीं हुआ है। ये तो रहा ये सब। युवाओं के लिए क्या करो? हमारे तरफ युवाओं के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, समझ के चलिए, ना ग्राउंड है ना कुछ है। दूसरी बात, जैसे रोजगार के लिए आज जरूरी है हर किसी को सरकारी नौकरी मिले। अगर आज हमारे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, एक विकास जो है हमारा ओवरब्रिज आगे बढ़ने के कारण रुका था, वो रोड सीधा निकलेगा। विनायकी रोजगार निर्मित करने वाली विनायकी बनेगी, ना कि विनायकी रोजगार मांगने वाली बनेगी। हर घर से हर व्यक्ति एक को रोजगार देगा। उसी के साथ में हम हमारे तरफ कई ग्राउंड है, जामदारवाड़ी में इतना बड़ा ग्राउंड है, उसका कोई ये नहीं एकदम पड़ा है। क्षेत्र की जनता ने जो हमारे पूर्व नगर सेवक थे, वो लोगों ने कोई विकास नहीं करे। हमारे आमदार जो नितिन राउत जी, उनका तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। आज तक हमको जातिवाद में बांटते आए, किसी ने तेली कुंभी हर किसी अपना नेता बना ले रहे हैं
और आकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारा व्यक्ति हूँ, आपला माणूस है। कोई आपला माणूस नहीं रहता। जनता जागृत होए, सब एक होकर जनता के लिए अपने को लड़ना है, जनता के विकास के लिए लड़ना है। अपने क्षेत्र में जो बैकवर्ड का थप्पा लगा है, ये बैकवर्ड का थप्पा हमको हमारे क्षेत्र से हटाना है। और नागपुर से जो 25 साल पीछे चल रहे, हम नागपुर के बरोबर ही आके खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि पूरा नागपुर डेवलप हो रहा है। हम क्यों पीछे रहेंगे? अब हम जागे, अब हम सबको जगाएंगे। बिल्कुल देर सही दुरुस्त सही इन्होंने जो बात कही है कि देश को आजादी मिले, 75-77 साल का काल हो चुका है, देश को आजादी मिले। गुलाम तो 800 साल से थे। जो 1947 को अपने को जो लिखा गया है उसके अनुरूप मैं बता रहा हूँ, बावजूद उसपे आज भी इस देश का नागरिक पूरी तरह से आजाद नहीं है। उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे मिल नहीं रही है, उससे वंचित है। हर बार इलेक्शन होता है, हर पार्टी के उम्मीदवार बड़े बड़े वायदा करते हैं, बावजूद उसके बाद में क्या होता है ये सबको मालूम है। लेकिन इस बार ऐसा प्रभाग 5 के डर से नहीं होगा, क्योंकि एक जानदार शानदार युवा तड़पदार कुछ करने की चाहत रखने वाला हम सभी का परिचित ऐसा राकेश सहदेव गोदी इस समय में मैदान में उतर चुके हैं। अब घोड़ा मैदान नजदीक है। विजय जो होने वाला है उसका ऊंट का किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आज जागे है और जो कोशिश करता है उनकी कभी हार नहीं होती और यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती। प्रभाग 5 के इस परिसर से कैमरा पर्सन बबलू के साथ प्रभाग 5 के साथ प्रभाग क्रमांक 5 परिसर से कैमरा पर्सन बबलू के साथ संजय ना पैसा राकेश गोदी आया कैसा, क्योंकि हम जिन लोगों के अपोजिट लड़ रहे हैं आज बहुत पैसे वाले हैं, हम किसी को 10 रुपए नहीं दे सकते, पर क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दे सकते हैं कि हम सब मिलके इन सब पैसे वालों को हराएंगे और अपने क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे। और 5 लोग उम्मीदवार के साथ हैं, हम उनके साथ में प्रचार कर रहे हैं। अब ये नगर के विकास के लिहाज से जितने वार्ड मेंबर हैं सब घर भरते से अपना है ना, अब गलियों में पानी बह रहा है, गटर बह रही है, कोई जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या लगता है आपको गोदी जी आएंगे? हाँ गोदी जी आएंगे, बिल्कुल हमारे 100% है और आना ही आना है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, सभी समाज की हम गली गलियों में घूम रहे, सब तरफ घूम रहे, सब हम लोग कुछ पूछ लीजिए। आ जाइए इधर। क्या लगता है आपको प्रभाग 5 से अपक्ष उम्मीदवार के रूप में जो राकेश गोदी जी को आप लोगों ने उम्मीदवारी दी है, चाबी जो उनका चुनाव चिन्ह है वो चुनकर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। जनता से जो हमको प्रतिसाद मिल रहा है, बाकी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम जहाँ भी घूम रहे हैं हमको भरपूर जनता का सहयोग मिल रहा है इस मामले में। ये राकेश गोदी ने पूरी बिनाकी, मंगलवारी और जामदारवाड़ी प्रभाग 5 की जनता चुनाव लड़ी है। 100% गोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे। हमने यहाँ एक विकास नहीं देखा है अपनी जिंदगी के अंदर में। हमारी 61 साल की उम्र हो चुकी है और अभी तक यहाँ किसी नेता ने हमारा कोई काम नहीं किया। हम ये सब जनता मिलकर के ऐसा विचार किए हैं और प्रयत्न करके हैं, संकल्प करके रखे हुए हैं हमने कि इस बार राकेश सहदेव गोदी को चाबी में हमको चुन के लाना है। क्या लगता है आपको कौन आएगा? हमारे यहाँ से सहदेव अपना राकेश गोदी का एकदम 100% संभावना है। और दूसरी बात, हमारे एरिया में ज्यादा विकास का काम हुआ नहीं है और जो भी विकास का काम दिख रहा ना, जब नेता लोगों को बिठा दिया, 8 साल चल रहा है, 8 साल से 5 साल तक उनके पद में उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद जो 3 साल में पद भ्रष्ट हुए, उसके बाद में काम हुआ है। जो कारपोरेशन ने खुद प्रशासकीय जो सेवा चालू हुई उससे काम हुआ है, लेकिन उनके प्रयास से कोई काम नहीं हुआ। प्रभाग क्रमांक 5 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राकेश सहदेव गोदी जी को जो है जनता ने चुनकर दिया है। उनका कहना है कि इतने साल बीत गए हैं यहाँ पर सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कितनी भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोग जो है वो सत्ता में बैठने के बावजूद आज भी बिनाकी, मंगलवारी, जामदारवाड़ी और जितने भी छोटे क्षेत्र जो है वो इस प्रभाग क्रमांक 5 के अंतर्गत आते हैं, वहाँ का विकास नहीं हुआ। जनता ने अपने ही बीच से एक आम व्यक्ति को जो है यहाँ पर उम्मीदवारी दी है, जो कि अपक्ष उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। जनता को पूरी उम्मीद है कि प्रभाग 5 से राकेश गोदी को जो है वो विजय बनाएंगे और
विकास की चाबी जो है विकास गोदी के नाम पर जो है वो लोग करेंगे। तो राकेश गोदी को जो है आप ज्यादा से ज्यादा बहुमतों से विजयी बनाए, ऐसी इस प्रभाग की जनता की जो है इच्छा है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ रूपा पटेल। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।